भी अपने त्योंथर के लिए, अपने रीवा के लिए और अपने विंध्य के लिए कुछ करूं। अगर गीत संगीत के माध्यम से क्षेत्र का गौरव बढ़ाने की प्रेरणा हमें ईश्वर से मिली है तो मैंने अपने आप को समर्पित किया। अब जो आपने फिल्म बनाया है वो रिलीज़ कब हो रही है? जी, अभी लगभग 4 महीने से फिल्म की शूटिंग और एडिटिंग हो रही थी, जो कि पूरी हो चुकी है। कहाँ इसकी शूटिंग हुई इसकी है? शूटिंग हमारे त्योंथर के कई क्षेत्रों में हुई है। त्योंथर में कई ऐसे स्थान हैं जो कि पुरातत्व से जुड़े हैं, जो कि हमारे त्योंथर के लिए धरोहर हैं, जिनको मैं इस फिल्म में दिखाना चाह रहा था कि देश दुनिया के लोग इस स्थानों को देखें। रीवा में भी शूटिंग हुई है, इलाहाबाद में हुई है। तो एमपी यूपी से जो नज़दीकी बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, एमपी यूपी के इलाहाबाद और रीवा त्योंथर, हर जगह पर कई ऐसे सीन हैं जो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक मेरा विशेष उद्देश्य है। जो मैं एल्बम रिलीज़ कर रहा हूँ गानों का, उसका एक विशेष उद्देश्य है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ना तो कोई अर्निंग करने की इच्छा से इस दुनिया में आया हूँ, ना तो मैं खुद लोकप्रिय बनने की इच्छा से इस दुनिया पर आया हूँ। फिल्म प्रोडक्शन मेरा एक मिशन है। फिल्म प्रोडक्शन जो मेरा मिशन है, उस मिशन का उद्देश्य है कि त्योंथर, रीवा और पूरे विंध्य को हमारे देश में एक अलग सी पहचान मिले। हमारे क्षेत्र के कई कलाकार हैं जो कि बघेली में काम कर रहे हैं, कॉमेडियन हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं हिंदी पिक्चर फिल्म का निर्माता हूं और हिंदी पिक्चर फिल्म का निर्माण इसलिए हमने किया कि इस फिल्म को मैं पूरे भारत में दिखाना चाहता हूं कि ये फिल्म हमारे विंध्य क्षेत्र रीवा जिले की त्योंथर तहसील के कलाकारों ने इस फिल्म में एक्टिंग की है और कला प्रस्तुत की। इसमें मुख्य भूमिका किस ने निभाया? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे बीच में एक पूर्व तहसीलदार हैं श्री राम नरेश सिंह जी, हमारे बीच में एक रिटायर मास्टर साहब हैं संतोष सिंह जी, सुधाकर प्रसाद जी, हमारे बीच के एक बहुत ही अच्छे गायक हैं ब्रिजभान सिंह, और भी कई कलाकार हैं जो हमारे हीरो और हीरोइन का रोल किए हों गोविंदगढ़ के हैं। आपके अच्छे कलाकारों के साथ इस फिल्म को हमने निर्माण किया है और जनता के बीच में प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है। ये आपने जो फिल्म बनाई है, इस फिल्म का ऐसी क्या खासियत है कि जो जनता के बीच में जाके और त्योंथर क्षेत्र को गौरवान्वित करेगी? जी बिल्कुल, इस फिल्म को पहले तो त्योंथर क्षेत्र को गौरवान्वित करने की बात बता देता हूँ आपको। हमने देखा कि अक्सर हम और हमारे क्षेत्र के लोग टेलीविज़न में या फिर थिएटर में जाके जो फिल्म देखते थे उनमें मुंबई, साउथ और भोजपुरी एक्टर दिखते थे। तो हमारे त्योंथर क्षेत्र में जो अन्याय का अंत नाम की फिल्म बनी है, इस फिल्म में हमारे त्योंथर क्षेत्र के कलाकार दिखेंगे। वो कलाकार जिनके अंदर वो प्रतिभाएं हैं, जिनको अवसर मिले अगर, तो प्रतिभाएं इस तरह से अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं कि जिन एक्टरों को हम लोग आज तक देखते आए हैं, उन एक्टरों के लेवल की हमारे त्योंथर क्षेत्र के कलाकारों में प्रतिभा है, हमारे रीवा जिले के कलाकारों में प्रतिभा है। दूसरी चीज़ जो आपने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ तो उसका उद्देश्य है, पहला तो हमारे क्षेत्र के साथ साथ हमारे देश की जो जनता है जो मनोरंजन करना चाहती है, मैं जनता को मनोरंजन करने का कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उन्हें एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, अच्छे विचारधारा की, अच्छे भविष्य की प्रेरणा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ कई लोग कॉमेडी के माध्यम से ऐसे अश्लील शब्द परोस देते हैं, कई लोग गानों के माध्यम से ऐसे अश्लील शब्द परोस देते हैं, जिनसे प्रेरणा लेने के बाद हमारे आपके घर के बच्चे अश्लीलता का शिकार होते जा रहे हैं। अन्याय का अंत नाम की फिल्म से मैं प्रेरणा देना चाहता हूं क्षेत्र में, देश में, कि कोई भी व्यक्ति अगर संकल्प कर ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ भी हासिल करने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को अहंकार हुआ, घमंड हुआ, और वो अहंकार और घमंड में पड़कर अगर अन्याय अत्याचार करने लगा तो उसका अंत निश्चित है। इस फिल्म का जो उद्देश्य मैंने आपको बताया, अब इस फिल्म का एक कैरेक्टर है सरकार नाम का, जो कि एक भिखारी बच्चा था। भिखारी बच्चे को किसी व्यक्ति ने प्रेरणा दी कि अगर दुनिया में कुछ हासिल करना है तो मांगना नहीं, छीनना सीख लो। और उसके दिमाग में बात घुस गई कि छीना कैसे जा सकता है, तो अपने आप को सबसे बाहु, एक छोटा सा बच्चा था, वो वही जानता था कि सरकार जो चाहती है वही करती है, सरकार का सब कुछ है, तो वो अपने आप को सरकार मानने लगा और उसका नाम पड़ गया सरकार। और उसने सिद्ध किया कि पूरे प्रदेश में एक तरफी हुकूमत कैसे की जाती है। उसने सिद्ध किया, जिससे जो चाहता था वो लेता था, जो प्रॉपर्टी उसे दिखती थी वो सरकार की होती थी। उसका एक डायलॉग था कि जो चीज़ सरकार को पसंद आ जाती है वो चीज़ सरकार की हो जाती है। लेकिन बाहुबली होने के बाद, बहुत बड़ी ताकत होने के बाद, उसको एक औरत पसंद आई और वो उस औरत के पीछे इस तरह से दीवाना हुआ कि पूरी स्टेट गवर्नमेंट उसका दुश्मन बन गई, जो उसका पति था वो उसका दुश्मन बना।
और अंतोगत्ता सरकार नाम के माफिया का अंत हुआ, जिससे मैं प्रेरणा देना चाह रहा हूँ। आपको बता दूं कि पहले हम लोग देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, टीवियों में देखते थे, डकैती होती थी, लूट होती थी, हत्याएं होती थी, लेकिन आज मैं देखता हूँ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। जो आदमी पैसा कमा लिया है वो आदमी सम्मान नहीं कमाना चाह रहा है। वो आदमी क्या है कि अगर पैसे कमाने के बाद औरतों के पीछे पागल हो जाता है। आज देखते हैं हत्याएं हो रही हैं, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। इस फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चल के, अपने संकल्प के रास्ते पर चल के। पर आपको जिस समय अहंकार होगा, आपको जिस समय अपने ताकत पर और पैसे पर घमंड होगा और पैसे का दुरुपयोग अगर आप अत्याचार और अन्याय के लिए करेंगे, तो उस व्यक्ति का निश्चित ही सर्वनाश हो जाएगा। जो व्यक्ति धर्म से हट के अधर्म के मार्ग पर चलेगा, चाहे वो रावण रहा हो या इस फिल्म का सरकार रहा हो। सरकार एक बहुत बड़ा बाहुबली था, लेकिन उसका अंत इसलिए हुआ कि वो एक लड़की के पीछे इतना बड़ा दीवाना हुआ कि वो अपना सब कुछ त्याग दिया और लास्ट में अंत हो गया उसका। रीवा में किस किस जगह पे आपकी जो फिल्म है वहाँ किस किस सिनेमाघरों में लगेगी? जी, मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। पहले तो आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत हृदय से आभार कि आप मेरी बात को जनता तक पहुँचाने का एक माध्यम है। और हमारे देश की जो मीडिया है, हमारा स्तंभ है, हमारी बातों को जनता तक पहुँचाती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि किन किन स्थानों पर लगेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यायकांत नाम की फिल्म की शूटिंग हुई है, एडिटिंग हुई है और बनकर तैयार है थिएटर में लगने के लिए, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय समाजसेवी श्री देवेंद्र सिंह जी, महाराजा पब्लिक ग्रुप चेयरमैन हैं। और श्री देवेंद्र सिंह जी का एक सपना है